मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया हमेशा से लोगों के लिए एक रोमांचक और खौफनाक कहानी रही है। इस दुनिया का एक बड़ा नाम है अरुण गवली। डैडी के नाम से मशहूर अरुण गवली का जीवन एक ऐसे आम आदमी का सफ़र है जो बिना किसी खास पहचान के सिर्फ अपने दम पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाता है। इस कहानी में है इज्जत, खौफ, दोस्ती और दुश्मनी के अनेक रंग जो अरुण गवली को सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक लीजेंड बनाते हैं। आज हम अरुण गवली के जीवन पर नज़र डालेंगे, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अरुण गवली का जन्म 1955 में महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक मजदूर परिवार में हुआ। उसका परिवार बहुत ही सामान्य जीवन जीता था और घर में पैसों की कमी थी। अरुण का बचपन गरीबी और संघर्ष के बीच बीता, लेकिन उसके माता पिता उसे अच्छा जीवन देना चाहते थे। उसके परिवार ने निर्णय लिया कि ज़्यादा मौके और अच्छी ज़िंदगी के लिए मुंबई शिफ्ट होना चाहिए और इस तरह से अरुण और उसका परिवार दागड़ी चौल पहुंचा। ये वही जगह थी जहां से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मुंबई में आकर भी अरुण का परिवार मजदूरों का जीवन जीता था। अरुण भी एक अच्छे बच्चे की तरह था, लेकिन दागड़ी चौल का माहौल उसके जीवन में कुछ नई चीज़ें ले आया। दागड़ी चौल एक ऐसी जगह थी जहां सब कुछ चल रहा था, मजदूरी, डकैती और साथ ही अंडरवर्ल्ड का खौफ। अरुण ने देखा कि इज्जत और पैसे चाहिए तो उसको एक कदम आगे बढ़ाना होगा और इस तरह अरुण ने लोकल गैंग के साथ छोटी छोटी वारदात करनी शुरू की और धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में कदम रखा। क्राइम की दुनिया में अरुण का सफ़र एक गैंग के साथ शुरू हुआ। तब अरुण गवली सिर्फ एक नया लड़का था जो अपने आप को इस दुनिया में स्थापित करना चाहता था। अलग अलग गैंग के साथ रहकर उसने पहली बार देखा कि पावर कैसे कमाई जा सकती है और इज्जत कैसे हासिल की जा सकती है। गैंग में काम करते हुए अरुण ने अपने हाथ खून और क्राइम से रंग दिए, लेकिन अरुण के दिमाग में कुछ और ही चीज़ चल रही थी। वो सिर्फ एक मामूली गैंगस्टर नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। उन्नीस सौ 1980 के दशक में अरुण गवली की मुलाकात रामा नाइक से हुई। रामा नाइक भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम था और दोनों की दोस्ती ने अंडरवर्ल्ड में एक नया गठबंधन बनाया। अरुण और रामा ने मिलकर अपनी गैंग का दबदबा बढ़ाया और मुंबई में अपनी छवि और मजबूत की। रामा नाइक और अरुण का साथ अंडरवर्ल्ड में एक खौफ बन गया, लेकिन जब रामा नाइक की हत्या हुई तो ये गठबंधन टूट गया और अरुण ने गैंग की कमान अपने हाथों में ली। रामा नाइक की मौत के बाद अरुण गवली और दाऊद के बीच दुश्मनी ने जन्म लिया। दाऊद इब्राहिम, जो उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, अरुण के साथ खुली जंग में आने लगा। अरुण ने दाऊद के लोगों पर हमले किए और अपने इलाकों को दाऊद से अलग रखने की कोशिश की। ये दुश्मनी ऐसे वक्त पर और भी गहरी हुई जब अरुण ने अपनी गैंग को पॉलिटिकल पावर में तब्दील कर दिया और दाऊद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना। दाऊद के साथ दुश्मनी ने अरुण की पहचान को और भी मजबूत कर दिया। 1990 के दौरान अरुण ने एक बड़ा कदम उठाया और अखिल भारतीय सेना नाम से अपनी पार्टी बनाई। अपनी चौल के लोगों का सपोर्ट उसके पास था और उसने मुंबई के गरीब और मजदूर लोगों के मुद्दों पर ध्यान देने का प्रस्ताव रखा। लोगों में अरुण गवली को एक रॉबिन हुड जैसा देखा जा रहा था, जो गरीबों की मदद करता और उनके लिए हक की लड़ाई लड़ता। इस नई पॉलिटिकल किरदार में भी अरुण ने अपना असर बनाए रखा। अरुण गवली के जीवन में उसकी पत्नी आशा गवली का एक बेहद खास और मजबूत स्थान है। आशा गवली ने न केवल एक पत्नी के रूप में उसका साथ निभाया बल्कि उसके राजनीतिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा गवली अरुण के साथ सभी परेशानियों में खड़ी रही और अपने साहस से यह साबित किया कि वो उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब अरुण गवली ने राजनीति में कदम रखा और अखिल भारतीय सेना का निर्माण किया, उस समय आशा ने उन्हें जनता के बीच पहचान दिलाने का योगदान दिया। जब अरुण गवली जेल गए तब आशा ने पार्टी का भार अपने कंधों पर उठाया और यह तय किया कि अरुण का प्रभाव कम न हो। वह अरुण के समर्थकों और उनके परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बनी रही। आशा गवली ने अरुण के जीवन और कार्यों को सफल बनाने के लिए उसके द्वारा छोड़ी गई हर जगह को संभालने का कार्य किया।
2008 में शिवसेना के नागर सेवक कमलाकर जमसांडेकर की हत्या का इल्जाम अरुण पर लगा, जो उसके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा विवाद बन गया। पुलिस और अन्य एजेंसियों ने उसके खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा किए और अरुण को इस मामले में दोषी पाया गया। कोर्ट ने उस पर उम्र कैद की सजा सुनाई। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसमें उसके अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिकल करियर दोनों ही खत्म हो गए। अरुण गवली और छोटा राजन, जो मुंबई के दो बड़े गैंगस्टर थे, जेल में एक ही वक्त पर कैद रहे। ये एक ऐसी मुलाकात थी जब दोनों एक ही समय में जेल में रहे और उन दोनों के बीच शांति बनी रही। अरुण और राजन जेल में अपने पुराने गुनाहों के बारे में सोचते हुए अपनी सजा काट रहे थे। जेल में जाकर भी अरुण गवली ने अपने डैडी वाले रुतबे को नहीं छोड़ा। लोग उसका जेल में भी इंतजार करते थे और उसके समर्थक उसके लिए हमेशा खड़े रहते थे। अरुण ने जेल में भी अपने पॉलिटिकल नेटवर्क और अपनी इज्जत बनाए रखी और अपने समर्थकों के लिए रॉबिन हुड का रोल निभाया। लोग अब भी उसे मुंबई का रॉबिन हुड और डैडी कहते हैं। अरुण गवली का जीवन सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स दोनों में एक बड़े नाम के तौर पर उभरा। उसका सफर सिर्फ एक आम आदमी से शुरू होकर अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिकल बादशाह तक गया। आज अरुण जेल में है, लेकिन उसका असर और उसके प्रति लोगों का रुतबा आज भी कायम है। ये है अरुण गवली और कैसे वो एक गरीब परिवार से होकर अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा, इसकी पूरी कहानी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।